Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So guys, this video is for class 10 students और मैं आपकी स्टार्ट करा रहा हूँ टर्म 1 की प्रिपरेशन. सो एज़ यू नो मैंने ऑलरेडी आपका इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर दिया था. हमने कुछ चैप्टर्स और पोएम कवर कर दिए थे. बट अब सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया और टर्म 1 में आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो जो जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू, उसको मैं आपको टर्म 1 के हिसाब से भी पढ़ाने वाला हूँ. क्योंकि जब टर्म 1 के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. टर्म 1 के लिए हमें शॉर्ट नोट्स पे काफ़ी फोकस करना है और एमसीक्यूज पे काफ़ी फोकस करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, सो अगर आपको इस चैप्टर की लेटर टू द गॉड या बाकी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझनी है, पूरा चैप्टर समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश कोर्स की प्लेलिस्ट है, आप खोलकर वो वाले चैप्टर्स पढ़ सकते हो. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर को टर्म 1 के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो अब हम इसको टर्म 1 के रिस्पेक्ट में प्रिपेयर करेंगे कि टर्म 1 के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव आने वाला है आपका पेपर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे चैप्टर में से हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह लिख कर अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है. तो ये शॉर्ट नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे. तो चलो शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर एक बार देख लेते हैं. ठीक है, एंड देर आर अराउंड 10 to 12 शॉर्ट नोट्स जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. लेंचो सबसे पहले, ये हमारा करेक्टर है स्टोरी में. लेंचो जो कि एक फार्मर था. हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली. उस वैली में सिर्फ लेंचो का ही अकेला घर था. और वो कहाँ पे उसका हाउस था, याद रखना, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल. ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी. सो लेंचो क्या था, एक फार्मर था. पूरी वैली में सिर्फ उसी का एक घर था और उसका घर कहाँ था, हिल के टॉप पर. आगे बात करते हैं. लेंचोस फील्ड्स नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट. तो लेंचो किसकी वेट कर रहा था कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए सो दैट उसकी फील्ड को एक अच्छी हार्वेस्ट मिले, अच्छे से क्रॉप्स उसकी ग्रो करे. ही लुक्ड एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट. तो वो रोज स्काई की तरफ देखता रहता था कि काश बारिश हो जाए. ही यूज्ड टू प्रे टू गॉड अ लॉट की बारिश हो जाए और फाइनली जो है बारिश हो जाती है. द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक कॉइन्स फॉर हिम. तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ड्रॉप्स ऑफ रेन थी, जो बारिश हो रही थी, वो उसके उसके लिए लाइक कॉइन्स ऑफ कॉइन्स थी. मतलब कॉइन्स का मतलब है लाइक मनी. ठीक है, कि उसको पता था कि अगर अच्छी बारिश होगी मेरी क्रॉप्स को अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा और उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा. ठीक है, वो अपनी क्रॉप्स बेच पाएगा जैसे हर फार्मर एक्सपेक्ट करता है. तो इसीलिए ड्रॉप्स ऑफ रेन को कंपेयर किया गया है कॉइन्स के साथ. बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो हैप्पीनेस थी वो परमानेंट नहीं थी. वो जो खुश हो रहा था कि अच्छी बारिश हो रही है, अब उसके घर पे पैसा आएगा, वो अर्न करेगा, बट वो जो हैप्पीनेस थी वो शॉर्ट लिव्ड थी. अब शॉर्ट लिव्ड क्यों थी, क्योंकि हेल स्टॉर्म हो गया और हेल स्टोन्स गिरने लगे, जिसको हम ओले कहते हैं, वो गिरने लगे. द हेल स्टोन्स, तो याद रखना, हेल स्टॉर्म हुआ और हेल स्टॉर्म में हेल स्टोन्स गिरने लगे. डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, जिसने उसकी सारी क्रॉप्स खराब कर दी. एंड देयर वुड बी नो क्रॉप दैट ईयर. तो पूरे साल फार्मर एक क्रॉप उगाता है. हर फार्मर के साथ ऐसा होता है कि पूरे साल मेहनत करता है, फिर हार्वेस्टिंग पीरियड में उसको पता होता है कि उसको पूरी अपनी एनुअल इनकम मिलेगी. बट यहाँ पे लेंचो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि हेल स्टोन से उसकी सारी क्रॉप खराब हो जाती है और उसको पता है इस ईयर कोई भी क्रॉप नहीं होगा, कोई भी पैसा नहीं आएगा और उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी. अब जो लेंचो होता है उसको भगवान में काफ़ी ज़्यादा बिलीव होता है और उसका जो विश्वास था वो काफ़ी अनब्रोकन था, काफ़ी अनरियलिस्टिक था. ठीक है, तो अब देखो आपको पता चलेगा कि मैंने अनरियलिस्टिक क्यों बोला है. देयर वॉज अ सिंगल होप. उसको सिर्फ एक ही सिंगल होप थी, दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड. तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा. इवन दो गॉड में बिलीव करना इज अ वेरी गुड थिंग, बट इस तरीके से बिलीव करना कि आप लेटर लिख दो, कुछ अनरियलिस्टिक चीज करना इज अ फूलिशनेस. तो इसलिए आपको याद रखना है, चैप्टर में अगर लेंचो के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ से पता चलता है लेंचो फूलिश भी था. और एक बहुत आगे भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा लास्ट में जिसमें आपको पता चलेगा कि लेंचो वॉज अ फूलिश मैन. ठीक है, अब आगे क्या होता है, वो भगवान को लेटर लिखता है और वो डिमांड करता है 100 पीसोस. पीसोस एक करेंसी है इन लैटिन अमेरिका. ठीक है, जैसे हम रुपीज़ होता है वैसे वहाँ पे पीसोस था. तो वो भगवान से 100 पीसोस मांगता है. उसको 100 पीसोस चाहिए होती है दोबारा से अपनी क्रॉप्स उगाने के लिए और फैमिली को सर्वाइव करने के लिए. तो वो क्या करता है, मेल कर देता है. ठीक है, वो मेल कर देता है, अपना लेटर पोस्ट कर देता है, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है.
अब आगे क्या होता है, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एंड लुक्ड एट इट टू द पोस्ट मास्टर, मतलब द पोस्ट मास्टर क्या करता है, हंसता है और वो वाला लेटर उसका किसके पास लेके जाता है, पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। ओके कट, अब मैं यहां से दोबारा बोल रहा हूं। द पोस्टमैन लाफ्ड एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर। अब क्या करता है, पोस्टमैन को, जब पोस्टमैन को लेटर मिलता है वो बड़ा हैरान हो जाता है यार कि लेटर पे एनवेलप पे सिर्फ लिखा होता है टू गॉड, एनवेलप पे ऐसा लिखा होता है टू गॉड, तो वो हंसने लगता है कि भाई गॉड का कौन सा एड्रेस होता है, और वो ये लेटर लेके जाता है पोस्ट मास्टर पे। तो पोस्ट मास्टर भी पहले हंसता है, ही लाफ्ड टू एंड देन बिकेम सीरियस, बट पोस्ट मास्टर इज अ वेरी गुड पर्सन, तो वो पहले हंसता है बट वो सीरियस हो जाता है। वो समझता है कि कोई इंसान कितना ज़्यादा परेशान होगा और वो कितना विश्वास करता होगा गॉड में कि उसने गॉड को एक लेटर लिखा है। तो वो क्या करता है, वो उसका लेटर पढ़ता है और डिसाइड करता है कि वो लेटर को रिप्लाई करेगा। तो याद रखना उसने क्या डिसाइड किया, नंबर 1 कि वो लेटर का रिप्लाई करेगा, और नंबर 2 वो लेंचो को हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करता है, ही कलेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट 70 पीसोस। देखो इजी नहीं था 100 पीसोस कलेक्ट करना, तो वो क्या करता है, अपनी सैलरी में से कुछ सेविंग्स निकालता है, बाकी इंप्लॉयज से रिक्वेस्ट करता है, तो वो बड़ी मुश्किल से 70 पीसोस कलेक्ट कर पाता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ही पुट द मनी इन एनवेलप, तो वो सारे पैसे जो वो कलेक्ट करता है 70 पीसोस वो एनवेलप में डालता है और लेंचो को भेज देता है। अब आगे देखो, लेंचो हैड एन अनब्रोकन फेथ इन गॉड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेथ था उसमें, एंड ही वाज नॉट सरप्राइज व्हेन ही रिसीव द मनी, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि वो ये मान के बैठा था कि अगर मैंने गॉड को लेटर लिखा है, मैंने गॉड से हेल्प मांगी है, तो गॉड जरूर हेल्प करेंगे और मुझे पक्का पैसे मिलेंगे ही। बट क्या होता है, हिज हैप्पीनेस टर्न्ड इनटू एंगर। याद रखना जब वो उसको लेटर मिलता है तो उसकी फीलिंग कैसी होती है, वो एंग्री हो जाता है। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब आप टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एज देयर वर कितने 30 पीसोस शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि 70 पीसोस उसने मांगे थे, उसको सिर्फ सॉरी उसने 100 पीसोस मांगे थे, उसको 70 पीसोस ही मिले, मतलब 30 पीसोस कम थे, जिसकी वजह से वो एंग्री हो जाता है। लेंचो कुड बिलीव दैट गॉड कुड नॉट एवर डिसीव हिम। वो हमेशा गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था और उसको ऐसा लगता है कि देखो गॉड मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो अब हमें पता चलेगा लेंचो कितना फूलिश था कि वो उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाएगा जिन लोगों ने उसकी एक्चुअल में हेल्प करी थी। तो क्या होता है, ही रोट अनदर लेटर, वो गॉड को दोबारा लेटर लिखता है एंड आस्क द गॉड टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू मेल, मतलब मुझे अलग से मेल कर देना। वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे गॉड ये पैसे मत भेजना, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, उनको क्या कहा था, अ बंच ऑफ क्रुक्स, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक्स है, मतलब बेईमान लोग हैं। क्यों, लेंचो को क्या लगा कि गॉड ने तो 100 पीसोस ही भेजे थे, बट ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उन्होंने इसके 30 पीसोस चुरा लिए और इसको सिर्फ 70 पीसोस ही भेजे। तो जिन लोगों ने हेल्प करी अपनी सैलरी से, मुश्किल से पैसे जमा करके लेंचो की हेल्प करी, लेंचो ने उन्हीं पे एंड में इल्ज़ाम लगा दिया और उनको कहा अ बंच ऑफ क्रुक्स। सो दीज वर द शॉर्ट नोट्स, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ MCQs, ठीक है। अब हम MCQs करेंगे और उससे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी अमेजिंग गेमिफाइड बैटल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। सो गाइज आपने डिफरेंट डिफरेंट गेमिफाइड बैटल्स तो खेले ही होंगे, मतलब आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हो जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करते हो, अपनी रैंक देखते हो और आपको हमेशा से एक अर्ज होती है कि मुझे अच्छी से अच्छी रैंक लेके आनी है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक फ्री गेमिफाइड बैटल टेस्ट हो रहा है जिसमें आप एक गेमिफाइड बैटल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, मैथ्स और साइंस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने दोस्तों को आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, अपनी लाइव रैंक चेक कर सकते हो और उसके साथ साथ लाइव लीडर बोर्ड भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक फ्री टेस्ट है, दैट इज मेगा कॉम्बैट। तो मेगा कॉम्बैट हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग आपका टेस्ट है, अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करो और एक गेमिफाइड बैटल टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 करोड़, ठीक है। और आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जब आप कॉम्बैट का एग्जाम दोगे यू कैन पार्टिसिपेट इन लकी ड्रॉ और आपके पास चांसेस होंगे अमेजिंग गिफ्ट जीतने के, लाइक iPad, JBL ईयरफोन्स एंड Amazon वॉचेस ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके लिंक पे क्लिक करो और एनरोल कर दो। संडे को होने वाला है टेस्ट, ठीक है। क्लास 9th और 10th का जो टेस्ट है वो संडे को होने वाला है 11 AM, 11 बजे आपका टेस्ट होगा, तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना। 1 आवर का टेस्ट है और आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और इस 6th से 12th क्लास के लिए,
ठीक है, और 2 करोड़ वर्थ की स्कॉलरशिप भी है। 5000 लर्नर्स के पास चांस होगा स्कॉलरशिप जीतने का, और ये जो क्वेश्चंस होंगे टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे टॉप एजुकेटर्स बनाएंगे, ठीक है। और अब अपनी इंस्टेंटली रैंक भी चेक कर सकते हो, और अगर आपको टेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको टेस्ट के बाद एक एनालिसिस क्लास होगी जिसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ज़रूर एनरोल करना क्लास 10th सो दैट यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, विन स्कॉलरशिप एंड सी योर लाइव रैंक। तो कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोलमेंट लिंक है, उसको क्लिक करो, एनरोल करो, एंड द कोड फॉर एनरोलमेंट इज HS19। HS19 कोड यूज करके आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। ओके, तो चलो अब MCQ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू द MCQs। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू द गॉड। हमेशा याद रखना, ऑथर और पोएट का नाम जरूर याद करके जाना, ठीक है। तभी मैंने एक क्वेश्चन दिया जिससे कि आपको याद रहे कि आपको ऑथर का नाम याद रखना है। तो ऑथर थे GL फ्लुएंट्स, ठीक है, तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। सेकेंड, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये हमने लास्ट में ही पढ़ा था। वो क्या कहता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, वो उनको कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बंच ऑफ क्रूक्स कहता है लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू सी मनी इन द एनवलप। जब लेंचो को पैसे मिलते हैं वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्यों। ए कह रहा है ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ही हैड अनब्रोकन फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, और नन ऑफ दीज। तो हम पढ़ चुके हैं, अब मैंने आपको भी शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया कि ही हैड अनब्रोकन फेथ इन गॉड। उसको बहुत ज़्यादा भगवान में फेथ था, उसको पक्का पता था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। तो लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे, बट पोस्ट मास्टर कितने अरेंज कर पाया था, 70 पीसोस। और अगला क्वेश्चन यही है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे भगवान से, लेंचो ने मांगे थे 100 पीसोस। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। तो ये तब की बात करें कि जब उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो कौन सी एक होप बची थी उनके पास, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो यू ऑल नो, ये तो बेस है आपका चैप्टर का। एक ही हेल्प उनके पास रह गई थी जो उनको लगता था एक ही इंसान उनकी हेल्प कर सकता है, वो है गॉड। नेक्स्ट, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पे सिचुएटेड था, बॉटम ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। तो हमने स्टार्टिंग में किया था कि उसका घर द ओनली हाउस इन द वैली था और वो सिचुएटेड था टॉप ऑफ अ हिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचोज की फील्ड को, लेंचो की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था, हैवी रेनफॉल। देखो हैवी रेनफॉल हुई थी, बट रेनफॉल की वजह से आपकी जो क्रॉप है फील्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, वही तो हेल स्टॉर्म की वजह से। हैवी रेनफॉल तो जनरली भी होती है, उससे तो ना क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है, बट जब हेल स्टॉर्म आ जाए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो हेल स्टॉर्म लिखा ही हुआ है, और लैंडस्लाइड और फ्लड तो आंसर आपका नहीं है। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। एमिएबल मीन्स, तो एमिएबल वर्ड का मतलब ही फ्रेंडली होता है, तो आपको याद रखना है। इवन वो हेल्पफुल भी था, बट यहाँ पर पोस्ट मास्टर को डिस्क्राइब किया गया फैट एमिएबल मैन, मतलब वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का था। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। सो जब वो मनी काउंट करता है, उसको पता चलता है उसके पास सिर्फ 70 पीसोज ही आए, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, और हमने शॉर्ट नोट्स भी कवर कर लिए। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स भी आपके साथ टर्म 1 के मैं प्रिपेयर करवा दूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, या कोई डाउट होगा तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 10th क्लास के बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, तो शेयर माई वीडियो विद देम सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी बच्चों ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हर वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और इंग्लिश और फिजिक्स का जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है उसकी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। ओके गाइस, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट वेरी सून।